हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, उसके बाद आपके लिए और मैसेजेस निकाले जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या कॉल पर डिस्कस करना है, जो भी आपको सर्विस चाहिए हो आप बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 सितंबर मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ माय डियर आर्कएंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा 11 से 20 सितंबर 2025 मिथुन राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द टावर, टू ऑफ swords, and last is page of pentacles. Okay. देखो, सबसे पॉजिटिव चीज़ जो यहाँ पर है आपके लिए वो है द मैजिशियन। ओके, अब आपके ऊपर है आपको अपनी पावर्स कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक और मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, प्योरिटी है आपके अंदर। ओके, छल कपट नहीं है किसी भी प्रकार का, आप कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देते हो, जाने अनजाने में भी नहीं। ओके, जानबूझकर तो बहुत दूर की बात होती है, मतलब जाने अनजाने में भी नहीं। आपका हर एक कदम बहुत ही सावधान होकर अगर आप उठाते हो। ओके, और दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो आपके लिए ये समझो ये मिरेकल वाला टाइम है। और अगर साथ ही आप एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी वाले पर्सन भी हो, एक्शन ओरिएंटेड भी हो, एनर्जी लेवल आपका अच्छा है तो ओके, तो ये समझो आपकी कोई बहुत अच्छी बड़ी इच्छा जैसे कि इस दौरान पूरी होगी। तो अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अगर इस्तेमाल करते हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। ओके, मेडिटेशन कीजिए, प्योर रहिए, तो आपको यूनिवर्स खुद बताएंगे कि आपको क्या करना है आगे। एक होता है ना रास्ता दिखाना, वो चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी और आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन 10 डेज़ में आपके लिए रहेगी कि आप जॉब भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, करियर में भी स्टेबिलिटी आपके आ सकती है और पैसा भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हुई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ओके, देखो आपका करियर यहाँ पर कुछ बहुत बढ़िया नहीं कहूँगी कि चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है अभी। ओके, कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल जॉबलेस हो और आपकी कोई न्यू जॉब लगती है तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी लग गई, किसी की लग भी सकती है। जैसे स्टार्ट में मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करा ना, द मैजिशियन की पावर। आपको पता होगा कि हाँ, अगर आपको बहुत ही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपका बैलेंस चलता है, आपको पता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का इतना टू द पॉइंट ही आंसर देना है इंटरव्यू में, मुझे किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात आती है, आपको पता है कि कहाँ पे प्यार से क्या चीज़ बोलनी है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। हेल्थ का आपको पता है कि हाँ मुझे सही हेल्थ के लिए अपने क्या करना है। मतलब इतना नॉलेजेबल अगर आप पर्सन हो ना, तो आपके लिए ये टाइम अच्छे से अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए कहूँगी, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अच्छे से अच्छी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ओके,
साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी आपकी लाइफ में जैसे चल रहा है, ओके, जहां आपको खुद में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। इन 10 डेज़ में होगा, आपको खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ओके। ये भी आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। और यस, जैसे करियर में कहा कि आपकी न्यू स्टार्ट हो रही है, बट आगे आप चाहते हो बहुत अच्छे से ग्रो करो, तो आपको अपनी स्किल्स पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, ओके। ये आप समझ लीजिए। जैसे करियर के चलो एक स्टार्ट पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा इस टाइम में। अगर आप बिल्कुल मतलब अभी तक काम नहीं कर रहे हो, तो 11 से लेकर 20 सितंबर में आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी जहां आपको काम मिलेगा। लेकिन आपको अपनी जो भी क्षेत्र में आप जा रहे हो, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ से रिलेटेड करंटली आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपरली। जॉब में जा रहे हो तो जॉब से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए क्या स्किल्स आपके फील्ड के काम के लिए ज़रूरी हैं, तो उन पर आपको लर्निंग प्रोसेस कहूँ तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आपके फाइनेंसेस के रास्ते खुलेंगे। ऑफ कोर्स जॉब लगेगी तो फाइनेंसेस के तो खुल रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, थोड़ा ही मिलेगा, सारा सारा नहीं मिलेगा, ओके। मान लीजिए आपने किसी को 50,000 दिए थे, तो हो सकता है कोई थोड़ा सा आपको रिटर्न कर दे, ठीक है, ये कहूँगी। बाकी यस, मनी से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको मेहनत करनी है, वो जो कि आपके करियर के इक्वली बात है, तो उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हो इस दौरान। मतलब आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, एक्शन लेने की जगह आप आंखें बंद करके बैठ गए हो कुछ चीज़ों में, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, स्टिल हो गए हो बिल्कुल, कि नहीं जो हो रहा है होने दो, भगवान के भरोसे। नहीं जी, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, एनर्जी लेवल आपको हाई करना पड़ेगा। भगवान पे यकीन रखना अच्छी बात है कि भगवान जी करते हैं सब चीज़ें, लेकिन वो भी कहते हैं उठो भाई, कुछ कर्म तो करो, तभी तो आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी चेंज। ऐसे नहीं है कि इफ़ यू आर अवॉइडिंग एनी सिचुएशन, ओके, अगर आप कोई सिचुएशन को अवॉइड करके शांति से बैठना चाह रहे हो, तो नहीं, वो नहीं है पॉसिबल, ठीक है। बेटर होगा आप एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। जो ब्लाइंड फोल्ड आप करके बैठे हो ना, या किसी पर आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया है, थोड़ा रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है आपको, सच्चाई देखो, ओके। क्योंकि किसी का ट्रस्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। सो प्लीज़ आंखें खोलो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, चीज़ों का सामना करो, अंधे होकर नहीं बैठना है। सॉरी फॉर यूजिंग द बैड लैंग्वेज मे बी, ठीक है। पर हाँ, आप अगर इस तरह की चीज़ें करोगे, आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगी, किसी और के लाइफ के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। इम्पैक्ट पड़ता है जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, हर चीज़ का असर होता है आपकी लाइफ पे, हमारी लाइफ पे होगा, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से मत बैठो, एक्शन लो, कम्युनिकेशन करो। आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, बात नहीं करना चाह रहे हो किसी टॉपिक पर खुलकर, तो आपके लिए यहाँ एडवाइस है कि खुलकर बात करो, सॉल्यूशन निकलेगा। डिप्रेशन में मत जाओ, स्ट्रेस मत लो, ठीक है। साथ ही द टावर, जो कि सबसे मतलब कहूँ तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, तो यस, कुछ लोगों के, हर किसी के लिए नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, नेगेटिव मत होना सुनकर। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है, देखो मैं ऑलरेडी आपको हिंट दे देती हूँ क्या चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पे आपके लिए, कि अगर आपने कोई ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन लिया है रिसेंट में, ठीक है, मतलब क्विकली ले लिया आपने, अच्छा बुरा नहीं सोचा, मतलब क्या सोच कर लिया नहीं लिया, आपको पता था कहीं ना कहीं कि ये चीज़ सही नहीं है आपके लिए, फाउंडेशन उसकी बहुत वीक है, ठीक है। ऐसी चीज़ अगर आपने कोई लाइफ में की थी ना, अभी पीछे कुछ महीनों में अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की है जहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ सही नहीं थी, भगवान को पता था कि ये चीज़ आगे जाकर मतलब आगे नहीं जा सकती, आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी डेस्टिनी के लिए ठीक नहीं है, या कहो कि सब कहते हैं ना मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, तो वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कहीं ना कहीं हटा रही थी वो चीज़। तो कुछ लॉस आपकी डेस्टिनी में है इस टाइम में, ठीक है। वो लॉस किस प्रकार का होगा,
लेट मी एक्सप्लेन, जिसकी नींव बहुत ही कमज़ोर थी। मान लीजिए आपने कोई रिलेशनशिप बनाया, आपने अपने पार्टनर से झूठ बोला था या आपके पार्टनर ने स्टार्ट में आपसे झूठ बोला, ठीक है, एंड आपका फिर भी रगड़ खाते हुए लाइक रिलेशन चलता रहा, दिख रहा है आपको सब, जो अवॉइड कर रहे हो ना चीज़, वो चीज़ आपको पता है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए या फैमिली के लिए ठीक नहीं है, बट फिर भी आप उस चीज़ में इन्वॉल्व रहे। लेकिन यूनिवर्स के आगे, भगवान जी के आगे किसी की नहीं चलती है, ये बात भी सच है। ओके, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से इस टाइम में एंड होगी, ख़त्म होगी, डिस्ट्रॉय होगी। एक डिस्ट्रक्शन वाला फेज जैसे आ रहा है किसी चीज़ का आपकी लाइफ में, जो कि भगवान जी को पता है कि आपके लिए ये चीज़ आगे जाकर नुकसानदायक रहेगी। उस चीज़ को वो आपकी लाइफ से दूर करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। कोई भी तरीका कर सकते हैं वो, हो सकता है उनका, आपके पार्टनर का चीटिंग वाला चीज़ सामने आ जाए, ठीक है, या करियर भी हो सकता है। देखो ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि रिलेशनशिप का तो ये एंगल हो सकता है कि हाँ उसकी ना मतलब झूठ बोलकर शादी फिक्स कर दी, झूठ बोलकर आपने लव रिलेशन बनाया तो ब्रेकअप हो गया किसी का, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है इस टाइम में। करियर की बात आती है, करियर आपको पता था, आपकी डिज़ायर ही नहीं थी, फिर भी आपने कोई ना जॉब कर ली कि चलो अभी जॉबलेस हूँ, चलो कर लेता हूँ ये जॉब, तो वो जॉब आपकी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नेचुरल डिज़ास्टर जैसा भी हो सकता है किसी के साथ, तो वो चीज़ भी है, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली आजकल देखो इतना आधा इंडिया बाढ़ में डूब रहा है, कितनी चीज़ें हैं। खैर वो तो एक अलग टॉपिक हो गया, उस बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। पर यस यहाँ पर है कि ये लेकिन आपके लिए है कि यस डिस्ट्रक्शन जैसा तो है कुछ चीज़ें, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप का एंगल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, एक करियर का ज़्यादा लग रहा है। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ के मामले में ये एक पॉजिटिविटी का सिंबल है कहीं ना कहीं आपके लिए। अगर आपके बैड हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो अब आपको न्यू मतलब कि लाइफ जैसे कि मिल रही है, ठीक है। एक चीज़ ख़त्म हो रही है बट यूनिवर्स को पता है आपके लिए नया रास्ता वो पहले ही खोल चुके हैं, बस आपको उस नए रास्ते में एंट्री करनी है। अब एंट्री करने के लिए जैसे मैंने कहा आपको कि आपको क्या है, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, तभी आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी। ओके, ये है यहाँ आपके लिए चीज़। तो अपने आप को स्ट्रेस से ज़रा दूर रखिए, एक मैजिशियन की तरह रहो, अपनी डेस्टिनी की कमान को अपने हाथ में लो, और जहाँ आपको लगे कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, ओके, इंट्यूशन हर किसी की बताती है, या आपको पहले किसी ने धोखा दे दिया है, देन उस पर्सन को आपको सेकंड चांस नहीं देना है, अगेन आपको धोखा मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो यहाँ पर रिलेशनशिप और करियर का ऐसा लग रहा है कि आपके लिए है कि यस यहाँ पे आपकी जाएगी चीज़, खोएगी, लेकिन न्यू बिगिनिंग भी आपकी हो जाएंगी। खास करके करियर में कहूँ तो न्यू स्टार्ट आपकी तुरंत हो जाएगी। रिलेशनशिप में देखो इंसान को इमोशनली भी होता है अटैच, टाइम लगता है, पर यस वो चीज़ आपकी टूटेगी, ट्रस्ट टूटेगा कहीं ना कहीं आपका, ये है क्लियर। ओके, सो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, आप जो करते हो चीज़ें स्ट्रॉन्ग माइंडेड, जो कि आप बिल्कुल नहीं लग रहे हो इस टाइम पे। ना आपका करियर पे पूरी तरह से फोकस लग रहा है, ना किसी चीज़ पे। बहुत कम लोग हैं, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा ना, जो स्पिरिचुअल है, रिलीजियस टाइप ऑफ पीपल है ना, सिर्फ उनके लिए ये टाइम बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। बाकी लोग थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं। वैसे तो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, ओके। और जो हो रहा है ना अभी आपकी लाइफ में, अगर कोई चीज़ छिनेगी तो वो गॉड की विल के अकॉर्डिंगली होगा। आपने ज़बरदस्ती कोई चीज़ को चेंज करने की कोशिश की है, ओके,
कई बार होता है ना, इंसान कहता है नहीं नहीं ये नहीं है वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपसे किसी ने कुंडली देखी आपकी, या आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से टैरो प्रेडिक्शन ही कराई, कुछ भी कराया इस तरह का, ठीक है, और उसने कुछ नेगेटिव चीज़ आपको बोल दी। लेकिन आपको क्या होता है, कुछ लोग होते हैं स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी टाइप के, उन्हें क्या होते हैं, नहीं मैं इसे गलत साबित करके रहूँगा या गलत साबित करके रहूँगी, और मैं अब मतलब कि अपनी किस्मत को अपने तरीके से चेंज करूँगी। होती हैं चीज़ें देखो, लेकिन बहुत हीलर्स वगैरह बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं, बहुत चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आपने कोई इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया कि नहीं, इसने कहा है अच्छा इसके साथ मेरी शादी नहीं टिकेगी, मैं अब इसी से शादी करूँगा, ओके, कर ली। आपने क्या करा, ज़िदबाजी की। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया था और उसने आपको आगाह किया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, भगवान ने भेजा था, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करा कि एक नॉर्मल इंसान मान के कुछ भी करके गॉड की विल के अगेंस्ट कुछ काम करा है, और वो ही चीज़ यहाँ पर ख़त्म होगी, क्योंकि भगवान जी आपको बताएंगे कि यस, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ओके। और आपकी जो कुंडली वगैरह देखो, ये चीज़ें होती हैं ना, बहुत सच होती हैं, इसलिए इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, मजाक में नहीं। अगर ट्रस्ट करते हो तो पूरी तरह ट्रस्ट करते हो तो वीडियो देखो, कुंडली चेक कराओ, टैरो प्रेडिक्शन लो, अदरवाइज़ मत करो, ठीक है। करो तो पूरा विश्वास, नहीं करना है बिल्कुल मत करो, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, ओके, नेक्स्ट है गाइडेंस आपके लिए पार्ट टाइम जॉब। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर इन पार्ट टाइम वाइल कीपिंग योर रेगुलर जॉब टू सेट ऑफ योर बिल। सून यू विल बी एबल टू लिव इन योर ड्रीम करियर एज फुल टाइम वर्क, ओके। अगर आप जॉब करते भी हो फुल टाइम, तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करने की भी एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने ड्रीम करियर पे जो है पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए कोई ऑफिस जॉब करते हो, ठीक है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप टीचर हो, ओके। तो आपका अगर पैशन है सिंगिंग का, तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हो, ड्रीम कैरियर। कई बार होते हैं ना, आपको अपने ड्रीम्स क्विट करने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। डांस आता है तो डांस आप स्टार्ट करो पार्ट टाइम, मतलब उसको हॉबी की तरह स्टार्ट करो, और रेगुलर अपना जो जॉब करते हो उसे करते रहो, ताकि आप बिल्स वगैरह पे करते रहो, छोड़ना नहीं है। मतलब 2 करियर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और जल्दी ही फिर आपका ड्रीम करियर फुल टाइम वर्क में भी चेंज हो जाएगा, मतलब आपको सक्सेस मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा भी आपसे कि स्किल्स पे काम करो, ओके। एंड जितना आपके अंदर देखो, घबराना नहीं है कि नेगेटिविटी का आया, द टावर का बताया, द 2 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से, या आप चीज़ें अवॉइड मत करो, ठीक है, नेगेटिविटी है, लेकिन आपको अगर आप सही पाथ पे चलते हो, प्योर आपकी एनर्जीज होती हैं, आपके कर्म अच्छे होते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि फिर आपकी अंतरात्मा आपको खुद बताती है, भगवान जी लोग आपकी लाइफ में भेज देते हैं जो आपको सही एडवाइस देते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए हायर वाइब्रेशन। सो गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम इन नेचर टू रेज योर वाइब्रेशन हाई एंड योर हायर वाइब्रेशंस एंड फील द इन्फिनिट अबंडेंस ऑफ गॉड, ओके। आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, नेचर को फील करो, पेड़ पौधों की खुशबू को फील करो, स्काई को देखो, उसकी ब्यूटी को देखो, सनराइज़ हो रहा है, सूर्य की किरणों को देखो, खुश हो नेचर के साथ, ओके। कनेक्ट करो खुद को नेचर से, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी। साथ ही आपकी लाइफ में आपको खुद एहसास होगा कि कितनी भरपूरता, सुख समृद्धि भगवान जी ने आपकी ज़िंदगी में दी है, ओके। तो ये चीज़ आपको नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं बाहर निकालने में मदद करेगी, और जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स भी आ जाएंगी। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सब आपकी लाइफ में अच्छा ही आप अट्रैक्ट करोगे, ओके। एंड यस, यू कैन अट्रैक्ट गुड थिंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत हाईली रन करेंगे। आई नो 2 ऑफ सोर्ड्स आया है भाई, बहुत इमोशनल रहोगे आप, बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने अंदर ही अंदर रखने से बेटर है कि सामने वाले से क्लियर कम्युनिकेशन करो, बात करो, एंड चीज़ों का हल निकालो, वो ज़्यादा बेटर होता है, ओके। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है।
नेक्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में तो उसका कोई समाधान यहाँ पर निकल सकता है। देखो कम्युनिकेशन करोगे तभी निकलेगा, इसलिए आपके लिए कार्ड भी वैसा आया है। होल्ड योर विजन। आपका जो उद्देश्य है उससे आपको हटना नहीं है पीछे, अपने विज़न को क्लियर रखो। आप क्या प्राप्त करना चाहते हो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, आपको क्या अचीव करना है, वहाँ आपका क्लियर विजन होना चाहिए। ओके, भटकना नहीं अपने रास्ते से। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।